आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। चाइना की विक्ट्री डे परेड के बाद में बहुत सारी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आई थी और उनमें से एक फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। भारत में इस समय इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेशनली इसके बारे में काफी ज्यादा बातचीत हो रही है और उस हिसाब से इसके बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय भारत और चाइना एक रीअलाइनमेंट फेज से गुजर रहे हैं और दोनों ही देशों की मीडिया उसी हिसाब से अपना नैरेटिव चला रही है। इस बात में कोई बुराई नहीं है और एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी नेशनल मीडिया आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ में अलाइंड है तो प्रैक्टिकली ये आपको एक सॉफ्ट पावर बनाता है और डिप्लोमेटिकली आपकी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप नजर बनाए रखें कि चाइना किस तरीके के वेपन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। भले ही ये वेपन सिस्टम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ बनाए जा रहे हों, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि भारत अपनी तैयारी बनाकर रखे। वीडियो में हम लोग जिस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इसका नाम है YJ-19। अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक स्क्रैमजेट बेस्ड मिसाइल सिस्टम है, यानी कि आप इसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसाइल सिस्टम की साइज को देखा जाए तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जिनको एनालाइज करने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो ये 3 तरीके की मिसाइल सिस्टम होती हैं। एक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स जो टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हैं और अगर इंटरसेप्शन की बात की जाए तो कंपैरेटिवली इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है। हालांकि इनके जो लेटेस्ट वेरिएंट बनाए जा रहे हैं उनके री एंट्री व्हीकल मनूवर करने की क्षमता रखते हैं और इस वजह से उनको इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली और ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दूसरी टाइप की अगर बात की जाए तो इनको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जाता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ही तरह इनिशियली बूस्ट करके ऊपर तक जाते हैं और उसके बाद इनका री एंट्री व्हीकल ग्लाइड करना शुरू कर देता है। इनके खिलाफ इंटरसेप्शन और ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम जब तक विजिबल होती हैं तब तक आपके पास में बहुत ज्यादा रिएक्शन टाइम बचता नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की तो इंटरसेप्शन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। पहले तो ये मिसाइल सिस्टम अपनी पूरी फ्लाइट प्रोफाइल के दौरान पावर्ड रहती हैं और क्योंकि ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ती हैं इस वजह से अर्थ होराइजन के चलते ये मास्क रहती हैं, यानी कि जब तक आप इन मिसाइल सिस्टम्स को देख पाते हैं तब तक ये मिसाइल सिस्टम आपके काफी करीब होती हैं और क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड से आ रही होती हैं तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। ऑलरेडी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को ही इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो वो ब्रह्मोस से भी तेज होने वाली है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो 3.2 माक की स्पीड से चलती है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इससे लगभग दुगनी स्पीड से चलने वाली है, यानी कि रिएक्शन टाइम आधे से भी कम होगा। वैसे क्षमताओं में जितनी ज्यादा बेहतर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स होती हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है इनको बनाने में। इतनी ज्यादा हाई स्पीड पर चलने के लिए इनको स्क्रैमजेट इंजन की आवश्यकता होती है और स्क्रैमजेट इंजन 0 स्पीड से स्टार्ट नहीं होते, इनको सुपरसोनिक स्पीड पे स्टार्ट करना पड़ता है और इसी वजह से इनिशियली इन मिसाइल सिस्टम्स को एक दूसरे बूस्टर की मदद से सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाना पड़ता है। अब अगर आप इस चाइनीज मिसाइल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये एक 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट की गई है और अगर आप इसकी साइज को देखेंगे तो ये काफी बड़ी मिसाइल सिस्टम है। एक 8x8 व्हीकल के ऊपर केवल 2 मिसाइल सिस्टम को प्लेस करने का मतलब ये है कि ये मिसाइल सिस्टम भारी भी है और काफी बड़ी भी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 चीजें समझ में आएंगी। आगे के हिस्से में आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम दिख रही है जो मोस्ट लाइकली स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाएगी, लेकिन पीछे का हिस्सा जो बेसिकली बूस्टर असेंबली है वो किसी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की फर्स्ट फेज है और इसी वजह से मेरा मानना है कि ये मिसाइल सिस्टम मोस्ट लाइकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज भारत ने HSTDV प्रोग्राम के दौरान भी किया था, जहां पर सामने की तरफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जरूर थी लेकिन उसका बूस्टर अग्नि मिसाइल सिस्टम का बूस्टर था और एक बार जब ये स्क्रैमजेट इंजन प्रूव हो गया था तब भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर काम करना शुरू किया था। हालांकि चाइना की अप्रोच उतनी ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ही लग रहा है। हालांकि PLA की तरफ से इसको भी इंडक्ट किया जाएगा और फिर PLA इसको फेजेस में इंप्रूव करती चली जाएगी। वैसे जैसे ही ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगी तो चाइना का हाइपरसोनिक ट्रायड कंप्लीट हो जाएगा। उनके पास में ऑलरेडी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मौजूद हैं। कमी थी केवल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की, जो इस मिसाइल सिस्टम के साथ में पूरी हो जाएगी। होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।